दोस्तों आइए, हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी एकेडमी में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए आज करते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कालिदास त्रिवेदी ने हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है? कालिदास हजारा, काव्य भाषा संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सरोज। तो इसका सही आंसर है कालिदास हजारा। दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास वास्तविक रूप से कौन सी शताब्दी से आरंभ होता है? 10वीं शताब्दी से, 11वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से या 19वीं शताब्दी से? तो हिंदी साहित्य का इतिहास वास्तविक रूप से 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गारसद तासी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में पहला कवि किसे माना है? अंगद को, अमित को, अब्दुल को या अर्जुन को? तो गारसद तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में पहला कवि अंगद को बताया है, क्योंकि इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। चौथा क्वेश्चन करते हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ को किस नाम से अनुवादित किया? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास? तो इसका सही उत्तर है हिंदुई साहित्य का इतिहास। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद कब किया? 1951, 1952, 1972, 1973, 1952। कब किया? 1952। सिक्स क्वेश्चन करते हैं, मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज, भाषा काव्य संग्रह, तज़किराए सुगराई हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ का नाम तज़किराए सुगराई हिंदी है। इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ उर्दू भाषा में लिखा है और इतिहास ग्रंथ उर्दू भाषा में लिखा जाने वाला यह पहला ग्रंथ है जिसमें इन्होंने मोस्ट ऑफ कवियों को उर्दू के ही बताया है। मौलवी करीमुद्दीन ने अपने इतिहास ग्रंथ में पहला कवि किसे माना है? अब्दुल को, अर्जुन को, अंगद को या अब्दुल कादिर बख्श को? तो मौलवी करीमुद्दीन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में पहला कवि अब्दुल कादिर बख्श को माना है। एट क्वेश्चन करते हैं, मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए सुगराई में हिंदी के कितने कवि बताए हैं? 62, 70, 72, 78। तो इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में 62 कवि हिंदी के बताए हैं। 9 क्वेश्चन करते हैं, मिस्र बंधु विनोद वास्तव में साहित्य का पंचांग है, यह किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, शिवदान सिंह चौहान ने? तो किसने बताया है? नामवर सिंह ने। 10th क्वेश्चन, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? जालंधर को, गोरखनाथ को, नागार्जुन को, अंगद को? तो इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। 11 क्वेश्चन,
हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किसने लिखा है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। तो हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 12th क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किन ग्रंथों के लिए व्रत संग्रह शब्द का प्रयोग किया है? मित्रों, इसमें जो व्रत संग्रह है, व्रत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसका आंसर है शिव सिंह सरोज तथा मिश्र बंधु विनोद, हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी भाषा। तो इसका सही आंसर है शिव सिंह सरोज तथा मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने व्रत संग्रह शब्द नाम का प्रयोग किया है। 13 क्वेश्चन है हमारा, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल क्या है? 1884, 1883, 1888, 1887। इसका सही आंसर है 1883 यानी कि 1883। 14 क्वेश्चन है हमारा, शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए कितने आधार ग्रंथों का उल्लेख किया है? 15 आधार ग्रंथ, 14 आधार ग्रंथ, 16 आधार ग्रंथ, 18 आधार ग्रंथ। तो इसका सही आंसर है 14 आधार ग्रंथ। 15 क्वेश्चन, जॉर्ज ए ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है? दोस्तों, ये जो ग्रियर्सन है, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। इसका आंसर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, किशोरी लाल गुप्त, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। तो इसका आंसर है किशोरी लाल गुप्त। इन्होंने 1957 में जॉर्ज ए ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद प्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ शीर्षक से किया है।